अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कुछ लोगों के नज़दीक जलेबी और रमज़ान का चौली दामन का साथ है। वो कहते हैं कि सहरी में दूध में भीगी हुई जलेबी जब तक ना खा लें सहरी का मज़ा ही नहीं आता, या जिस अफ्तार में जलेबी ना हो वो अफ्तार ही क्या। लिहाजा जितनी जलेबी वो रमज़ान के महीने में खाते हैं इतनी जलेबी पूरा साल नहीं खाते। पाकिस्तान में जलेबी के हवाले से कई दिलचस्प बातें भी अक्सर सुनी और कही जाती हैं। मसलन किसी पर तंज भी करना हो तो कहा जाता है, हाँ हाँ तुम तो बहुत सीधे हो, बिल्कुल जलेबी की तरह। अक्सर ये भी कहा जाता है कि जलेबी देखकर तो अंग्रेज सरकार भी परेशान थी, सोचती थी इस ट्यूब में शीरा कहाँ से भरा जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में भी जलेबी करीब करीब हर अमीर और गरीब के दस्तरखान की जीनत होती है। गालिबन पाकिस्तान के हर सूबे और हर देहात में आपको जलेबी मिलेगी। जहाँ मिठाई वहाँ जलेबी। कुछ सियानों का तो यहाँ तक कहना है कि जलेबी हमारी कौमी मिठाई है, लेकिन फिर भी इसकी तारीख अगर खोजिए तो इसका सिलसिला मुगलिया दौर से जा मिलता है, और अगर और पीछे जाइए तो यही सिलसिला सरहदों के पार तक चला जाता है। दोस्तों, ईरान में जलेबी की इब्तदाई शक्ल वाली मिठाई को ज़लोबिया कहा जाता था। इसे खास मौके पर बनाया जाता था और गरीबों में तकसीम किया जाता था। अलबत्ता मोहम्मद बिन हसन अल बगदादी की कुक बुक में 13वीं सदी में पहली मरतबा इसका जिक्र तहरीरी शक्ल में नजर आता है। मोहम्मद बिन हसन अल बगदादी को मुख्तसरन और अमूमन अल बगदादी कहा जाता था। ये अरबी की कुक बुक के मुरत्तिब थे जिन्होंने अब्बासियों के दौरे हुकूमत में इस किताब को मुरत्तब किया था। इस कुक बुक का नाम किताबुत तबीख था, यानी मुख्तलिफ डिशों की किताब। दोस्तों, जलेबी ने मुगलों के दौरे हुकूमत में ईरान से हिंदुस्तान तक का सफर तय किया। ये जलेबी ही थी जो ईरानी ताजरों, वहाँ की सकाफत और सियासी रिवायात के साथ साथ हिंदुस्तान चली आई। हिंदुस्तान के अजीम तरीन शायर मिर्जा अब्दुल्ला खान गालिब के दौर में भी जलेबी ने दिल्ली से पूरे मुल्क का सफर किया, यहाँ तक के पाकिस्तान भी चली आई। एक जहां दीदा शख्स का कहना है कि हिंदुस्तान में जलेबी के लिए दिल्ली, आगरा और बंगाल ही मशहूर हैं। दोस्तों, जलेबी अपनी हर दिल अजीजी की वजह से शहर के हर कोने, हर नुक्कड़ पर मिल जाती है। रमजान में इसकी खपत ज्यादा होती है, वरना ये सारा साल खाई जाती है। जलेबी हर मजहब और हर कल्चर में परवान चढ़ी है। लाहौर का पंजाबी हो या लंदन में रहने वाला सिख पंजाबी, खुशी के हर मौके पर जलेबी खाना नहीं भूलता। सिखों का तो आलम यह है कि इनके बच्चों की शादी जलेबी के बगैर हो ही नहीं सकती। और तो और जिन लोगों को शुगर का मर्ज लाहक हो, अब उनके लिए भी शुगर फ्री जलेबी बनने लगी है। शुगर फ्री जलेबी होगी कैसी, बनेगी कैसे, मिलेगी कहाँ से, ये जलेबी के दीवाने खुद ही ढूंढ निकालते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में मौसम सरमा की आमद के साथ साथ ही जलेबी का सीजन भी शुरू हो जाता है, और खास करके पंजाब में मिठाई की दुकानों के अलावा गर्मा गर्म जलेबी की फरोख्त के लिए आर्जी दुकानें भी कायम हो जाती हैं। बच्चे हों या बड़े, जवान हों या बूढ़े, सब ही मीठी मीठी मजेदार जलेबी शौक से खाते हैं। माहिर कारीगर जलेबी तैयार करने के लिए मैदे का खमीर तैयार करते हैं, जिसमें रंग डालकर उसे पकाया जाता है। फिर चीनी के शीरे में डुबोकर जलेबी में मिठास भरी जाती है। मौसम सरमा में लोग दूध जलेबी भी शौक से खाते हैं। यूं तो बल खाती जलेबी जिंदगी के पेचो खम को जाहिर करती है, लेकिन शीरा टपकाती जलेबी की मिठास बताती है कि जिंदगी नमकीन ही नहीं मीठी भी है। दूध के प्याले से उठती भाप के साथ उसमें दूध में डूबी हुई नरम गरम जलेबियां सेहत और तंदुरुस्ती की जमानत समझी जाती है। हफ्ते में एक बार भी अगर आधा किलो दूध में 1 पाव जलेबियां खा ली जाएं तो जिंदगी का रंग ही बदल जाता है। कमर दर्द, थकावट, परेशानी, आसाबी तनाव, नज़ला जुकाम, बुखार, हड्डियों जोड़ों का दर्द, सर दर्द, पट्ठों का दर्द, खिंचाव जैसी बीमारियों की हिम्मत नहीं होती कि वो आपके करीब भी आ जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।